हेलो एवरीवन, माई सेल्फ केतकी देशमुख। वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल्स चैप्टर के एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं। जो मैंने कहा था प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट 2 में करेंगे। पिछले वीडियो में तो हमने एक्सरसाइज 6.2 के न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस किए थे। सिक्स्थ वाला एक है, ये एक उस टाइप का क्वेश्चन है एंड बाकी के जो हैं वो सारे प्रूफ वाले हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला है, इसमें भी फिगर दिया है और बोला है इन फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ए बी और सी पॉइंट्स ओ पी ओ क्यू और ओ आर पे पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इनको ज्वाइन करके एक ट्रायंगल इन्होंने बनाया हुआ है और ट्रायंगल पी क्यू आर तो है ही एक। ठीक है, और क्या बोला है, सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू ये बोला है, एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर। ठीक है, शो दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, ये हमें शो करना है। ठीक है, अब अगेन इसमें फर्स्ट थ्योरम लगेगी। ठीक है, वो कैसे वो मैं बताती हूँ। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू ऐसा अगर बोला है तो हम फर्स्ट थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, सिंस ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सिंस ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, तो ट्रायंगल ओ पी क्यू से हम क्या लिख सकते हैं, दैट ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। यस, लिख सकते हैं। सिमिलरली ए सी इज पैरेलल टू पी आर, सो सिंस, यहाँ पे लिखती हूँ सिंस ए सी इज पैरेलल टू पी आर, देयरफॉर, यहाँ पे भी देयरफॉर आएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी आर से हम क्या बोल सकते हैं, दैट ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। यस, तो फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम दे दिया एंड सेकेंड इक्वेशन इसको नाम दे दिया। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी कैन से दैट ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। यस, क्योंकि ये दोनों ही ओ ए अपॉन ए पी इस रेशियो के इक्वल है। Yes, so from first and second we can say that OB upon BQ is equal to OC upon CR. So since OB upon BQ is equal to OC upon CR from triangle ORQ or OQR, we can say that from theorem 6.2, theorem का आपको पूरा statement लिखना है। theorem 6.2 से हम क्या बोल सकते हैं, that BC is parallel to QR. Yes, I hope आपको समझा होगा। Okay, now let us move on to 7th question. Now इसमें क्या बोला है, using theorem 6.1. Okay, so हमें theorem 6.1 फर्स्ट वाली जो हमारी theorem थी उसे यूज़ करना है एंड कुछ प्रूफ करना है उसको यूज़ करके। ठीक है, so using theorem 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. So basically क्या बोला है, suppose एक triangle ABC है, इसकी हमने एक साइड कंसिडर करी ए सी साइड। ठीक है, अब इसका कोई एक मिड पॉइंट है विच इज़ ई, मिड पॉइंट है ई। सो अगर ई मिड पॉइंट है तो उससे हमें क्या क्या मिलेगा, दैट ए ई इक्वल टू ई सी। ठीक है, ये एक चीज़ हमें गिवन में मिल गई। ठीक है, अब क्या बोला है कि अगर ए सी का मिड पॉइंट है ई और अगर वो दूसरा साइड, कोई एक दूसरी साइड है उससे पैरेलल है। ठीक है, मतलब उस पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और वो दूसरी साइड से पैरेलल है, फॉर सपोज अगर ई से हमने एक लाइन कोई ड्रॉ करी तो वो बी सी से पैरेलल होगा। यस, क्योंकि अगर हमने ई से यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करी तो पॉसिबल नहीं है, या तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ए बी के पैरेलल हो जाएगा। कुछ भी, मतलब या तो ई से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो ए बी के पैरेलल होगी या तो फिर वो बी सी के पैरेलल होगी। तो हमने ई से ऐसी लाइन ड्रॉ करी है जो बी सी के साइड पैरेलल हो। आप ए बी भी कंसिडर कर सकते हो, नो इश्यूज रिगार्डिंग दैट। ठीक है, सो ई से एक लाइन हमने ड्रॉ करी, वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, अब क्या बोला है, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. ठीक है, तो ये लाइन कहीं जाके थर्ड साइड पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो इन्होंने बेसिकली ऐसा बोला है कि ए एफ इक्वल टू एफ बी, ये हमें प्रूव करना है कि मतलब ये जो लाइन है वो ए बी साइड को बाइसेक्ट करती है एफ पॉइंट पे। ठीक है,
तो अगर E से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो अगर BC के पैरेलल है तो EF इज पैरेलल टू BC. यस वी कैन राइट, या BC इज पैरेलल टू EF, कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब हमें प्रूव ये कर रहे हैं दैट AF इज इक्वल टू BF. ठीक है, अब फर्स्ट थ्योरम को हमें यूज कर रहे हैं, तो अगर BC या EF इज पैरेलल टू BC तो हम क्या बोल सकते हैं दैट AE अपॉन EC इज इक्वल टू AF अपॉन BF. Yes, we can say that, but हमारे पास ये given है that AE is equal to EC. So if AE is equal to EC, तो ये जो रेशियो है ये 1 बन जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. So if this value is 1, तो 1 equal to AF upon BF. Yes, BF उस साइड मल्टीप्लाई किया, so we get AF equal to BF. यही हमें प्रूव करना था. Yes, now let us move on to our 8th question. तो अब ये रहा हमारा 8th क्वेश्चन. अब इसमें थ्योरम 6.2 बोला है. ठीक है, सो यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. ठीक है, तो मतलब बेसिकली हमें क्या प्रूफ करना है कि जो कोई भी दो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को अगर हमने ज्वाइन किया तो वो जो एक लाइन बनेगी वो थर्ड साइड के पैरेलल है. ठीक है, तो अगर E और F ये दोनों मिड पॉइंट है AC और AB के, तो वी कैन डायरेक्टली राइट दैट AE इज इक्वल टू EC. यस, वी कैन राइट दैट, एंड AF इज इक्वल टू BF. ओके, अब हमें प्रूव करना है दैट EF इज पैरेलल टू BC. अब थ्योरम 6.2 से हम क्या लिख सकते हैं कि AE अपॉन EC, उसमें क्या होता है, इफ AE अपॉन EC इज इक्वल टू AF अपॉन BF then EF is parallel to BC. तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया that AE upon EC is equal to AF upon BF, ये हमने अगर प्रूव कर दिया तो डेफिनेटली EF is parallel to BC ये हो जाएगा. वही तो हमें प्रूव कर रहे हैं. तो अब वो कैसे लिखेंगे, अब AE upon EC इसकी वैल्यू क्या होगी, AE और EC इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और AF और BF इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1. तो अगर इस एंटायर रेशियो की वैल्यू, इन दोनों रेशियोज की वैल्यू 1 आई, मतलब ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं. अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं तो वी कैन डेफिनेटली से दैट EF इज पैरेलल टू BC. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ 9th क्वेश्चन. अब इस 9th क्वेश्चन में क्या बोला है दैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC. ठीक है, एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB और CD पैरेलल है. ठीक है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 2. ठीक है, इन दोनों के डायगोनल बनाए AC और BD, और ये जो जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं दैट इज O. ठीक है, अब आगे बोला है शो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO. ठीक है, ये हमें बोला है, ये प्रूफ कर. ठीक है, तो अभी कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए ना हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा. हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे EF. ठीक है, ये लाइन पैरेलल होगी DC के पैरेलल होगी. ओके, हम बेसिकली ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो DC के पैरेलल हो. अगर ये DC के पैरेलल है, इफ EF इज पैरेलल टू DC तो डेफिनेटली EF विल बी पैरेलल टू AB, क्योंकि AB और DC पहले से पैरेलल है. मतलब ये तीनों, हम ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ये तीनों लाइंस पैरेलल होगी. ठीक है, अब हम ट्रायंगल ADB, ठीक है, ट्रायंगल ADB, ये ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो अगर ट्रायंगल ADB में जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उससे EF इज पैरेलल टू AB, ये है. अगर EF इज पैरेलल टू AB है तो OE विल बी पैरेलल टू AB. सो थ्योरम 6.1 से हम क्या बोल सकते हैं, इफ OE इज पैरेलल टू AB देन वी कैन राइट दैट ED अपॉन AE is equal to OD upon OB. Yes, we can write that. Okay, so ये एक हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया. इसे फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते हैं. नाउ लेट अस कंसिडर सेकेंड ट्रायंगल. सो सेकेंड एक जो हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे दैट विल बी ट्रायंगल ACD. ठीक है, अब फ्रॉम ट्रायंगल ACD अगेन OE इज पैरेलल टू DC. यस, इफ इट इज पैरेलल सो हम फर्स्ट थ्योरम विच इज 6.1 थ्योरम, उससे हम क्या बोल सकते हैं दैट AE अपॉन
ई डी इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी। यस, इसको सेकेंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब इसे सेकेंड इक्वेशन को रेसिप्रोकल किया तो ई डी अपॉन ए ई, जो हमने इसके पहले की उसमें भी किया हुआ है, पहले वाली इक्वेशंस में भी हमने किया है, तो ई डी अपॉन ए ई इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए हो जाएगा। तो ओ डी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए हो जाएगा। यस, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट ओ डी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए। ओ सी अपॉन ओ ए इसलिए क्योंकि ई डी अपॉन ए ई। ठीक है, हमने इसको रेसिप्रोकल किया। तो इफ़ ओ डी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए, तो अगर हमने इसे इंटरचेंज किया, तो क्या आएगा? अगर हमने यहाँ पे इंटरचेंज किया ओ डी और ओ बी को, ठीक है, तो क्या आएगा? ओ ए अपॉन, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। ठीक है, ये सेम है। ओके, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बेसिकली हमने क्या किया, हमने इसे इंटरचेंज किया। ठीक है, तो ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, और यही हमें प्रूव करा था दैट ए ओ और ओ ए कुछ भी बोल सकते हैं, ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ 10th क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज। सो इसमें क्या बोला है? द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट ओ ए अपॉन बी ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। जो हमने पिछले इसमें प्रूव किया वही इन्होंने गिवन हमें दिया है। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी हमने कंसिडर किया। ओके, एंड वो जो, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड ना। सो एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कंसिडर किया, उसके डायगोनल्स ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, ऐसा दिया है। और बोला है शो दैट इट इज़ अ ट्रेपीजियम। सो बेसिकली अगर हमने ए बी इज पैरेलल टू सी डी, या कोई भी दो साइड्स हमने अगर पैरेलल प्रूव कर दी, सो डेफिनेटली इट विल बी अ ट्रेपीजियम। ओके, सो हमारा गिवन क्या है? ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, ये हमें गिवन है। इसको फर्स्ट इक्वेशन हम नाम दे देते हैं। ओके, अगेन वी विल डू द सेम कंस्ट्रक्शन, ई एफ वाला, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, नाउ वी कैन से, अब हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है दैट ई एफ इज पैरेलल टू दीज टू साइड्स, तो अगर कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है तो वी कैन डेफिनेटली से दैट ओ ई इज पैरेलल टू डी सी। यस, मैं इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करती हूँ। यस, सो ओ ई इज पैरेलल टू डी सी फ्रॉम आवर कंस्ट्रक्शन। यहाँ आपको लिखना है बाय कंस्ट्रक्शन ऐसे करके, जो मैंने रीजंस बोला था ना कि रीजंस लिखना पड़ता है ब्रैकेट में करके, वैसे वो इसमें लिखना है। ठीक है, सो सिंस ओ ई इज पैरेलल टू डी सी, वी कैन से दैट ए ई फ्रॉम थ्योरम 6.1, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी। यस, वी कैन राइट दैट। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरचेंज किया तो ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो। यस, अब सिंस ओ ए अपॉन ओ सी इन दोनों में इक्वल है, तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं दैट ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ओके, हे आई एम रियली सॉरी, मैंने कुछ तो गड़बड़ करी है, या जस्ट सेकेंड। ओके, या मैं एक चीज़ गलत बोली। हमने कंस्ट्रक्शन इसमें ऐसा किया है दैट ओ ई इज पैरेलल टू डी सी, ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ए बी और डी सी पैरेलल है हमें पता नहीं, हमें वो तो प्रूव करना है ना। आई वॉज इन द प्रीवियस क्वेश्चन जोन ओनली एंड मैंने मिस्टेकनली वो बोल दिया। ठीक है, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन। सो ओ ई इज पैरेलल टू डी सी, हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है और हमें दिया है ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। ठीक है, इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर किया। नाउ सिंस ओ ई इज पैरेलल टू डी सी फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी, वी कैन से दैट फ्रॉम थ्योरम 6.1 दैट ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी। यस, एंड फर्स्ट इक्वेशन को हमने इंटरचेंज करके ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी बनाया। ठीक है, इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे देते हैं। सो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन वी कैन से दैट ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, या एंड इफ ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू
OB upon OD. From triangle ABD, we can say that OE is parallel to AB from theorem 6.2. Yes, so OE is parallel to AB. Yeah, so since OE is parallel to DC and OE is parallel to AB, then we can say that AB is parallel to CD. Yes, if A is equal to B and A is equal to C, then we can say that B is equal to C. So AB is parallel to CD, and since quadrilateral की कोई भी दो sides parallel है, so we can definitely say that ABCD is a trapezium. ओके, आई एम रियली सॉरी गाइज, वो मैं पिछले क्वेश्चन के जोन में थी एंड देन मैंने मिस्टेकनली बोल दिया, देन ये तीनों साइड्स मैं क्या प्रूफ कर रहा था वो मैं भूल गई थी एंड देन जस्ट गिवन के फॉर्म में मैं सॉल्व करती गई. आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. ओके, आई होप आपको ये समझा होगा. ओके, एंड आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.